जय हिंद दोस्तों। आगरा का हाल किसी से छुपा नहीं है और आगरा के हाल की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर आगरा के हर खासो आम की जुबान पर एक ही नाम होगा, आगरा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल जो लगातार विकास के पथ पर दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर एक ऐसा प्रदेश आपको देखने को मिलेगा जो दौड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में आगरा एवं अन्य महानगरों के अंदर हालात बद से बदतर हो चुके, क्योंकि यहाँ का जो जीवन रेखा है, जो लाइफलाइन है आम लोगों की, उसको इस तरीके से तहस नहस कर दिया है कि हर खासो आम का, हर आम व्यक्ति का जीना भर कर दिया। बात हो एमजी रोड की, बात हो वीवीआईपी रोड की या अन्य किसी रोड की जहाँ भी मेट्रो का काम चल रहा है या राष्ट्रीय राजमार्ग की, वहाँ पर जिंदगी उभर कर दी है। पैदल चलने वाला व्यक्ति भी आज सांस लेने के लिए तकलीफ झेलता हुआ दिखाई दे रहा है। चिकित्सकों के यहाँ चक्कर लगाते हुए दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में एमजी रोड के ऊपर तमाम ऐसे अवरोध दिखाई देते हैं जो यह भी दिखाते हैं कि किस तरीके से डेमोग्राफी बदल रही है और अतिक्रमण किया जा रहा है। बीते दिनों लगातार कुछ दिनों से एमजी रोड पर एक ऐसा अतिक्रमण है जो एमजी रोड के आगरा कॉलेज पर दिखाई दे रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रांत अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हो और इसके साथ ही एक नई बात और आगरा मेट्रो द्वारा की गई है कि हमारे महापुरुषों को तमाम माफ कीजिएगा तमाम सम्मान के साथ उनको सुशोभित किया जाए, तमाम अलंकरण उनको दिए जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल के मेट्रो कॉर्पोरेशन अधिकारियों ने एक ऐसा काम कर दिया है कि हमारे महापुरुषों की प्रतिमूर्ति को गायब कर दिया है, जिसको लेकर आज अज्जू चौहान उनके साथी आंदोलन करने को मजबूर है। लेकिन हम अभी एमजी रोड की बात करेंगे। अज्जू भाई, जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट की साफ साफ गाइडलाइन है, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो, कोई शहर का सड़क मार्ग हो, उस पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जब महाराज जी के प्रदेश की बात होती है तो महाबली ग्रस्त हुआ दिखाई देता है। आखिर क्या कारण है कि एमजी रोड पर इतना सारा अवरोध है कि महाबली ग्रस्त हुआ दिखाई नहीं देता? देखिए, बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि जिन जननायकों के द्वारा इस देश को आज़ादी दिलाई गई और आज विकास के नाम पर उन्हीं की मूर्तियों को हटा दिया गया है। बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि एक तो आज़ादी के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी गायब हुए थे, आज दिन तक नहीं मिले हैं, और आगरा के प्रशासन द्वारा, आगरा के लोगों के द्वारा उनकी एक मूर्ति स्थापित माल रोड पर की गई थी, लेकिन उसको भी मेट्रो के अधिकारियों द्वारा हटा दिया गया है, गायब कर दिया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जब भी कहीं कोई विकास कार्य आता है तो अगर कोई मजार हो या कोई दरगाह हो या मस्जिद हो, अधिकारियों के पैर कांपते हैं उनको हटाने में। लेकिन कहीं अगर मंदिर हो, जननायकों कोई मूर्ति हो, तो उनको हटाने में इनको झिझक नहीं आती है। अभी जैसे बताया कि आगरा कॉलेज के सामने बीच सड़क के ऊपर एक मजार बनी हुई है, लेकिन मेट्रो का विकास कार्य चल रहा है, लेकिन उस मजार को हटाने की ताकत आज दिन तक पुलिस मेट्रो के अधिकारियों ने नहीं दिखाई दी है। ये कहीं ना कहीं हमारी शांति का फल मिल रहा है, और शांति जब अधिक हो जाती है तो वह कायरता कहलाती है। इसलिए अब हमें कायर नहीं बनना है, ईंट का जवाब पत्थर से देना है। अगर नेताजी की मूर्ति नहीं मिलती है या उसकी मजार नहीं हटती है एमजी रोड की, तो इसके खिलाफ जन आंदोलन किया जाएगा, उग्र आंदोलन किया जाएगा। और जब तक ये चीज़ें साफ नहीं होंगी, मेट्रो के अधिकारियों को बताना पड़ेगा कि क्या कारण है। उन्होंने मंदिर हटा दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति हटा दी, लेकिन मजार हटाने में हिम्मत नहीं दिखा पा रही है। क्या कारण है, इनको बख्शा नहीं जाएगा। अच्छी भैया, एक तो हम बात करेंगे, एक तो सुप्रीम कोर्ट की साफ गाइडलाइंस है। सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सर्वोच्च अदालत के साफ दिशा निर्देश हैं कि किसी भी कीमत पर, चाहे राष्ट्रीय राजमार्ग हो या शहर की कोई सड़क हो, वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई अतिक्रमण दिखाई नहीं देगा। प्रदेश के अंदर हर जगह ये सारी चीज़ होती हैं, अतिक्रमण ध्वस्त किए जाते हैं, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। आखिर एमजी रोड आपने देखा होगा, जब आगरा का राष्ट्रीय राज बना था तो वहाँ पर बड़ा एक मजार था, उसको भी हटाया गया। आखिर किस कारण आगरा कॉलेज का जो ये मामला है तो उसको क्यों नहीं उठाया जा रहा? उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम महाराज जी की सरकार के अंदर, योगी आदित्यनाथ की सरकार के अंदर दिखाई देते हैं कि अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आखिर क्या कारण के
उत्तर प्रदेश आगरा जिला इस समय पूरी चर्चाओं में, पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर ये मजार दौड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन किसी की हिमाकत नहीं किसको तोड़। नहीं, देखिए, बिल्कुल ये बड़े शर्म की बात है। जैसा कि मैंने कहा, एक तरफ तो हम मंदिर और प्रतीक बने हुए हैं जो जननायकों के, देश की आज़ादी के, उनको नहीं हटाया जा रहा है, लेकिन मजार नहीं हटाई जा रही है। उनको हटाया जा रहा है, मजार नहीं हटाई जा रही है। ऐसी नपुंसकता काय बात की है? बाबा की सरकार है, योगी जी की सरकार है, उसके बाद भी अगर हम नपुंसक बनते हैं तो हमारी ये कायरता है। हमें कायर नहीं बनना है, ईंट का जवाब पत्थर से देना है, और अगर मजार नहीं हटती है तो इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। तो आंदोलन किस तरीके से होगा? देखिए, आंदोलन सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि पुलिस प्रशासन हटवाए। अगर पुलिस प्रशासन नहीं हटवाता है तो इस शहर का हिंदू इतना कायर नहीं है, नपुंसक नहीं है कि जो इस मजार को नहीं हटा पाए। लेकिन अगर कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन ये न कहे कि हमसे क्यों नहीं पूछा गया, तो हम पहले प्रशासन से कहेंगे कि वहाँ जहाँ वह मजार है उसको साफ किया जाए और एमजी रोड मार्ग दुरुस्त किया जाए। लेकिन अगर नहीं हटाते हैं तो अपने हाथों से हटाने को मजबूर हो। एक बड़ी बात कह दी है यहाँ पर अजीत चौहान ने कि जिस तरीके से हिंदूवादी पूरे देश के अंदर गुंजायमान रहते हैं, हर मुद्दे पर मुखरता के साथ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस मामले में भी जैसे यह मामला अब शहर का नहीं रहा है, एक विशेष वर्ग से जुड़ गया है, और एक ऐसा वर्ग जो छोटे छोटे मामलों में तूल पकड़कर आंदोलन खड़ा कर देता है, आग लगा देता है। लेकिन हिंदू एक ऐसा वर्ग है जो शांति पे, क्या उसकी शांति के स्वभाव को कमजोरी समझा जा रहा है? जिस तरीके से अजीत चौहान ने कहा कि हम पहले वैधानिक कार्रवाई के लिए प्रशासन को, पुलिस को कहेंगे, हम अपने हाथ में किसी भी तरीके की वैधानिक कार्रवाई न करते हुए किसी भी तरीके का कोई कानून नहीं तोड़ेंगे। अगर हिंदू को नपुंसक समझा गया, अगर हिंदू के हाथों में यानी कि चूड़ियाँ समझा कर उन्होंने चूड़ियाँ पहन रखी हैं, तो ऐसा भी नहीं होने दिया जाएगा। पहले शांति से वार्ता की जाएगी जिला प्रशासन और सरकार के साथ साथ पुलिस को, क्योंकि यहाँ पुलिस कमिश्नरेट है, उन उच्च अधिकारियों को ही बताया जाएगा। अगर किसी के भी काम नहीं करता है, कोई जगह नहीं जाती है, बाबा का महाबल नहीं बरसा है, तो निश्चित तौर पर जो अजीत चौहान ने कहा है कि वह खुद इतने नपुंसक नहीं हो गए, यानी हिंदुत्व की बात हो रही है, तो खुद यह करने को मजबूर है। अब देखना होगा सरकार को, प्रशासन को और आगरा पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों को, जो तेज तर्रार अधिकारी अपने को खुद करते हैं, क्या वाकई में इस मामले को शांतिपूर्वक, निष्पक्षतापूर्वक निपटाया जाएगा। ये आने वाला वक्त अपने साथी सज्जन के साथ